आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील पाक, उसका पहला बाब 76वीं और 77वीं यानी 76 और 77 दो आयात हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, और ऐ लड़के तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे जो उनको गुनाहों की मुआफी से हासिल हो। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हम इन दिनों में एक खास मौजू पर खुदा के पाक कलाम में से सीख रहे हैं, सोटेरियोलॉजी यानी इल्मुल नजात। और यहाँ यूहन्ना अस्तबागी के बारे में लिखा है कि वो नजात का इल्म बख्शेगा जो खुदावंद यीशु मसीह के आगे उसकी राह तैयार करने के लिए भेजा गया है। और इल्मुल नजात का मतलब है नजात का इल्म, और नजात के इल्म के लिए इल्मुल मसीह को जानना जरूरी है, क्योंकि वो नजात दहिंदा है। और हम पिछले इतवार की इबादत में सीख रहे थे, और आज भी हम इसी मौजू पर गौर करेंगे। इल्मुल नजात का जो पाठ है वो है 14th पाठ यानी 14वां हिस्सा। और इस हिस्से में हमने पहले भी सीखा, पिछले इतवार की इबादत में, आज भी सीखेंगे। ये 14वां हिस्सा है, लेकिन इसमें हमने सीखा था द फ्रूट ऑफ सल्वेशन, नजात का फल। और इससे हम कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ेंगे कि जब खुदा किसी भी गुनहगार को नजात बख्शता है तो उसकी जिंदगी फलों से, रासबाजी के फलों से भर जाती है। पिछली दफा एक सादा मिसाल दी मैंने कि खुदावंद यीशु मसीह ज़क्कई के घर आया, महसूल लेने वाला था, और उस दौर में महसूल लेने वाला सबसे बड़ा गुनहगार समझा जाता था, बड़ा हकीर समझा जाता था। उस दौर में एक गाली थी कि ये महसूल लेने वाला है। तो जब यीशु मसीह उसके घर में आया तो क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि आज इस घर में, तो जब यीशु आता है घर में, जिंदगी में, तो जिंदगी में इनकलाब आज खुद ही आ जाता है, नजात आ जाती है। वो तब्दील हो गया, वो बदल गया, वो जो लेने वाला था देने वाला बन गया और खुशी से भर जाता है। तो जो नजात पाता है खुदावंद उससे कुव्वत देता है और फल उसकी जिंदगी में मुहैया करता है। और फिर पता चलता है कि ये निजात याफ्ता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि दरख्त अपने पत्तों से पहचाना जाता है। नो 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 दरख्त पत्तों से पहचाना जाता है।
फल से पहचाना जाता है। फल फल। और आज भी हम बाइबल मुकद्दस में एक आयत को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर इसे कंटिन्यू रखेंगे। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं और 10वीं दोनों आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, और ये दुआ करता हूं पौलुस रसूल की कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए, नजात याफ्ता लोगों के लिए दुआ है। यो कलीसिया थी फिलिपी में। और क्या कहता है, मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। नजात का फल मोहब्बत लिखा है, तुम्हारी मोहब्बत, और फिर लिखा है इल्म और हर तरह, मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। इसका मतलब सादगी में यह है कि नजात का फल मोहब्बत है। जो जिंदगी हसरत से, अदावत से भरी होती है, जब नजात कोई भी गुनहगार हासिल करता है तो अदावत की जगह उसकी जिंदगी मोहब्बत से भर जाती है। शुरू में देखें काइन और हाबल सगे भाई थे, है ना? और काइन ने अपने सगे भाई को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। दुनिया में आज अदावत है, कत्ल गारत है, झगड़े हैं, खूनरेजी है, हसद है, अदावत से भरे हुए हैं, नफरत से भरे हुए हैं। लेकिन जब कोई यीशु मसीह के पास आता, नजात पाता है, तो उसकी अदावत मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। ये नजात का फल है। इसलिए वाइस लिखता है, समझाने के लिए हिकमत की बातें ये वाज़ेह भी हो जाए। वाइस की किताब 9वां बाब पहली आयत में लिखा है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि इंसान ना मोहब्बत जानता है और ना अदावत जानता है। हमें जानना है कि ये जो मोहब्बत का फल है, इसमें तमीज भी करना है। जो मैंने आयत पढ़ी है उसमें क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में, फिर दोहराता हूं ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए। तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। नजात का फल मोहब्बत और उसका असर जो फल है वो ये होता है कि ईमानदार न मोहब्बत की तमीज भी करता है। वाइस कहता है ना कोई मोहब्बत जानता है और ना कोई अदावत जानता है। इसे भी जानना जरूरी है। इसमें भी तमीज करने की क्या है, पहचान करने की क्या है जरूरत है कि मोहब्बत है क्या और दावत है क्या। और कभी कभी इंसान मोहब्बत को भी नहीं समझता मोहब्बत है क्या, और दावत को भी नहीं समझता कि दावत है क्या। इसलिए पौलुस रसूल कलीसिया को लिखता है कि मोहब्बत में और सादा जुबान में मोहब्बत में और इल्म में तमीज करो और ज्यादा
मोहब्बत में बढ़ते चले जाओ, जिसके अंदर नजात का फल रूहुल कुद्स के वसीला से मोहब्बत, नजात का असर जिंदगी में आता है। मोहब्बत तो वो करता है लेकिन तमीज के साथ, पहचान के साथ। और इस तमीज, मोहब्बत की जो तमीज है, ये क्रंथियों के खत में लिखी है कि मोहब्बत को अगर हम जानना चाहते हैं, तमीज करना चाहते हैं, पहचान करना चाहते हैं, बसीरत हमें मिल जाए मोहब्बत की कि मोहब्बत है क्या, तो क्रंथियों के खत में ये बहुत ही मशहूर बाब है, मोहब्बत के लिए पढ़ा जाता है, सुना जाता है। और आज मैं इसे ये नाम देता हूँ कि ये मोहब्बत की तमीज सिखाता है। वरना वाइस कहता है ना कोई मोहब्बत जानता है और ना दावत करना, अदावत जानता है, ना अदावत जानता है और ना मोहब्बत कोई जानता। तो ये पूरा चैप्टर पहला क्रंथियों, उसका 13वां बाब, यस बड़ा मशहूर है। ये चैप्टर मोहब्बत की तमीज, मोहब्बत की पहचान करवाता है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? अगर मैं आदमियों फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठनठनाता। वो मोहब्बत जो खुदा हमारे दिलों में देता है, अगर वो मोहब्बत नहीं, फरिश्तों की जुबानें बोलो, जो मर्जी जुबानें बोलो, ठनठनाता पीतल। जिस तरह पिछली दफा मैंने कहा कि फल नहीं तो पत्ते, और शायरों ने पत्तों को पाजेब से साजों के साथ भी तशबीह दी हुई है कि पत्ते क्या है, साजों की तरह बजते हैं, शोर है, खूबसूरती है, लेकिन साथ फल। और यीशु मसीह ने कहा कि आइंदा तुम में फल। अगर वही मोहब्बत जो खुदा हमारे अंदर देता है, निजात का जो फल है, अगर वो मोहब्बत नहीं तो फिर ठनठनाता क्या है और झंझनाती झांझ है, साज है, झांझ है, शोर है। इसलिए मैंने कहा कि बाप जो निजात का फल मोहब्बत है, उसकी तमीज हमें सिखाता है, बसीरत हमें देता है। और फिर आगे क्या लिखा है? ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। और ये झंझनाती झांझ के लिए इसका मतलब क्या है? झंझनाती झांझ, शोर शोर ही शोर अगर हो। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो बड़ी इसमें बसीरत मिलती है, पहचान मिलती है, तमीज मिलती है। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? अगर मुझे नबूवत मिले, नबूवतें भी करें, लेकिन वो मोहब्बत ना हो जो खुदा रूहुल कुद्स के वसीला से नजात पाने के साथ ईमानदार को मोहब्बत बख्शता है, वो ना हो। तो ये बाइबल में लिखा हुआ है, खाली नबूवतें हों, मोहब्बत के साथ ना हो। सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत भी हो, इल्म बड़ा हो, स्कॉलर हो, बड़े वेद जानते हों, लेकिन वो मोहब्बत का फल ना हो जो मोहब्बत खुदावंद हमें देता है, ईमानदारों को देता है, जो रूहुल कुद्स के वसीला से हमारे दिल में डाली जाती है।
और यहाँ तक फिर आगे लिखा है, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो के पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं दे लो। ये तमीज है, इसलिए मैंने कहा ईमान भी अगर हो, पहाड़ों का भी हटा दें, तो फिर भी वो मोहब्बत जो खुदा ईमानदारों को देता है निजात पाने के बाद, वो मोहब्बत नहीं, तो उसका कुछ भी फायदा। और यहां तक फिर आगे आ गया है, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। क्या लफ्ज लिखा है? गरीबों को खिला दूं, खाना खिला दूं, बदन भी जलाने को दे दूं, वेलफेयर का सारा काम भी करूं, तो वो खुदा का बंदा कहता है फिर भी कोई फायदा नहीं। बेफायदा क्यों नहीं? वेलफेयर हो रही है, फायदा क्यों नहीं? हम खाना खिला रहे हैं, फायदा क्यों नहीं? हम 10 साल बचा रहे। ये बड़ा दिलचस्प बाब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर वेलफेयर भी हो, लेकिन वो मोहब्बत जो रूल कुस के वसीला से हमारे अंदर डाली गई नहीं, और उसका मकसद जो है खुदा की तरफ से जो मकसद दिया गया है वो पूरा नहीं, वो हमारी नीयत नहीं, वो मोहब्बत जो खुदा चाहता है वो मोहब्बत नहीं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल फजूल है। कलाम मुकद्दस में लिखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई इस पर ना हो। अगर ये मोहब्बत नहीं कि कोई दोज़ख से बच जाए, ये मोहब्बत नहीं है जो खुदा ने दी है, ये मोहब्बत नहीं है कि किसी की रूह बच जाए, तो फिर दूसरे कामों का कोई फायदा नहीं है। अपना माल गरीबों को खिलाने को दे दो और रूहों की फिक्र ना हो। कभी कभी लोग बड़ी तरजीह देते हैं कि देखो जी हम तो ये काम कर रहे हैं, हम तो जी खाना खिला रहे हैं, लेकिन अगर रूह नहीं बच गई तो खाना खा के भी मर जाएंगे। लेकिन अगर कोई रूह बच गई है, मोहब्बत हमारी ये है कि हम रूहों पर तरस खाते हैं, आने वाले गजब से बच जाए, दोज़ख से बच जाए, खुदा के पास आ जाए, खुदा को कबूल कर ले, निजात पा ले, तो फिर वो मर भी जाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान लाए गो मर जाए तो भी। और इसमें क्या फलसफा क्या है इस मोहब्बत में, कि वो मोहब्बत से जो काम हो, जो खुदा की मोहब्बत है, जो पाक मोहब्बत है, जो रूह को बचाने की मोहब्बत है, इसके साथ अगर हम दूसरे काम करते हैं तो खुदावंद बरकत देता है। दोनों, रूह भी और बदन भी, रूह की भी फिक्र और बदन की भी फिक्र, दोनों हो। कभी कभी वन साइड पे इंसान चलता है, इसलिए बाइबल मुकद्दस में यह लफ्ज मैंने कहा ना, ये बड़ा दिलचस्प है। गरीबों को खाना भी खिला दूं, अपना बदन भी जलाने को दे दूं, और मोहब्बत न रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि वाइस कहता है इंसान ना मोहब्बत जानता है नो नो नो, ये मोहब्बत है। ओके, किसी को एक वक्त का खाना खिला देना ओके, और ये बड़ा जरूरी है ओके, और खुदा चाहता है खिलाए ओके, लेकिन अगर उसकी रूह बच नहीं गई तो इसका मतलब है उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए, उससे कुछ फायदा नहीं है। जो मर्जी हासिल कर ले,
दुनियावी चीजें हासिल कर लें, दौलत हासिल कर लें, आसाइश की चीजें हासिल कर लें, ज़बाइश की चीजें हासिल कर लें, लेकिन अगर रूह नहीं बची, ना रूह बचाने के लिए आपके दिल में मोहब्बत है, तो इसका कुछ भी फायदा नहीं। वो मोहब्बत का फल नहीं जो खुदावन चाहता है। दोनों हों, रूह का फल, रूह को बचाने की फिक्र, दुआ, और फिर दूसरी चीजें भी है। तरजीह देखें, हमारी तरजीहात फर्क है और खुदावंद की तरजीहात, दुनियावी मोहब्बत फर्क है और खुदा जो मोहब्बत देता है वो फर्क है। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम क्या करो, उसकी बादशाही और रासबाजी की, और फिर कहा नंबर 2, तो ये दुनियावी चीजें भी तुमको। उसने ये नहीं कहा पहले दुनियावी चीजें दूंगा, नजात फिर देखागा कि तो देनी। नो, खुदा यीशु मसीह के पास बीमार आया, शिफा पाने आया है, हीलिंग मीटिंग छोटी सी कार में हो रही है, लोग बीमार को लेके आ गए हैं, मफलूज आ गया है, बाइबल में लिखी हुई है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या कहा, उठ अपनी चार पे उठो। ऐसे कहा, पहले ऐसे कहा, पहले नंबर पर क्या कहा, हाँ, अपने ज़हन पर दबाव डालो। ये बाइबल की बात है। यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरे गुनाह, नंबर 1 क्या हो गया, और नंबर 2 उठ और चल। फिर इंसान की जरूरत आज नंबर 1 क्या है, शिफा, 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 शिफा। और हमारी मोहब्बत क्या है, शिफा, शिफा, शिफा। लेकिन रूह की शिफा, ज़हनी शिफा, दिल की शिफा भी, बातन की शिफा भी इसमें अगर इंक्लूडेड हो तो ये मुकम्मल शिफा है। हालेलुया। इसलिए वो मोहब्बत जो खुदा हमें देता है वो नजात का फल है, और जब नजात मिलती है तो फल जो है खुदावन जिंदगी में बख्शता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में, मोहब्बत साबर है, मोहब्बत में सब्र भी है, मोहब्बत में सब्री नहीं। और बाज़ औक़ात ईमानदार जो है वो सब्र नहीं करता है, किसी काम में सब्र नहीं है। हालांकि हम ज़बूर गाते हैं, मैं सब्र देनार मोहब्बत की तामीज़ क्या है? मोहब्बत की बसीरत क्या है? कि इंसान ईमानदार निजात पाने के बाद ये भी उसके अंदर फल है कि वो सब्र वाला बंदा होता है, बेसब्रा नहीं होता। वो इंतजार भी करता है खुदा के वादों का, वो दुआ करके इंतजार भी करता है, वो सब्र रखता है और सब्र के साथ आस रखता है। लेकिन हम बाज़ औक़ात यीशु के पास है और बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि इंसान सब्र नहीं करता, वो कहता है आज दुआ, और उससे वक़्त तली दे क्या मार रहे हैं,
तली पे सरसों, हाँ जमाना, तली पे सरसों जमाना, है ना, ये मतलब जमाना, तली पे सरसों जमाना। वाह बे वाह, ऐसे हम कहते हैं खुदावन अभी दुआ की थी, अभी दे, चाहे गरम गरम ये दे दे, कोई गल नहीं, साढ़े मुंह सड़ना है। कई बच्चे, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि नहीं? हाँ, बच्चे क्योंकि जो मैच्योर नहीं होता, मोहब्बत की तमीज नहीं, वो उस तरह का ही होता है, बच्चों की तरह ही होता है। उनकी अदात बच्चों की तरह होती है, उनकी ख्वाहिश बच्चों की तरह होती है, उनका मांगना बच्चों की तरह, और बच्चों की तरह रूठ भी जाते हैं। लेकिन बच्चों को देखा आप सब ने कि बच्चे जो है गरम गरम चीज पर क्या लगाते हैं, तो मामा कभी एडिया उससे चाहे दे कह दिया तेरा तो बाद नहीं ना आंदा है हाथ ला के ना फिर डरा देती है कभी कभी ऐसा हुआ है? यस, माँ ने कहा यस कि बच्चे बाज ही नहीं आते गरम गरम चीज। सबर बड़ा जरूरी है, और आदम और हवा ने को सबर किया ना जी ना, माई सारा ने भी सबर नहीं करवाया, इंतजार नहीं किया, और ये तक रौला गया बेसबरी दा। और जिन्नी देर तक यसु मसीह ने आ नहीं जाना, ये लड़ाई कशमकश बेसबरी दा, ये बेसबरी दा फल जिंदगियों में लगा रहना है। लेकिन निजात का फल क्या है? सबर। सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा। ये जो चैप्टर है, ये खुदा की तरफ से जो दी गई मोहब्बत निजात का फल है, ये उसकी तमीज है। वरना ना कोई मोहब्बत जानता है और ना अदावत रखता है। फिर आगे क्या लिखा है? मोहब्बत असर नहीं करती, हाँ असर नहीं करती, और मोहब्बत मेहरबान है, और मोहब्बत हसद, हाँ अगर खुदा की मोहब्बत हमें है, रूल कुछ हमारे दिलों में डालता है, तो उसकी तमीज ये है कि वो एक दूसरे से हसद नहीं करती। तो देख लो ईमानदार बड़े बड़े छोटी छोटी बातों पर रूहानी कामों में भी हैं, दुनियावी कामों में भी एक दूसरे से क्या करते हैं? हसद करते हैं। छोटी छोटियां गल्लां तो और तुसी जी ओनू अगे बिठा दिता है, छोटी जी नहीं कर दिया मेरा ख्याल कितनी भी छोटी दसा ओनू अगे बिठा दिता है, मैंने पीछे बिठा दिता है, ओनू दुआ का मौका दे दिता है, मैंने दुआ का मौका नहीं दिया। छोटियां छोटियां गल्लां जो बड़ियां ते होंदी। लेकिन मोहब्बत की तमीज क्या है? जिसके अंदर रूह कुछ के वसीले से खुदा की मोहब्बत, निजात का फल, मोहब्बत का असर, मोहब्बत की तमीज है, उसके दिल में मोहब्बत होती है, हसद नहीं, बल्कि वो साबर है और इंतजार करता है। आमीन आमीन। आजकल कलीसियों में लड़ाइयां हो जाती हैं बेसब्री की वजह से, हसद की वजह से। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾएं ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾएं ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो इस तरह हो रहा है कि नहीं? यस। और हसद कलामे पाक के मुताबिक बहुत बड़ा गुनाह है। हसद से ही काइन ने, और ये छोटी चीज नहीं है, हाबिल को क्या कर दिया?
क्या था वो? हसद ही था ना। रूहानी काम में सदा खुदावन तू ओदी कुर्बानी ते कबूल कर ली ते साडी अजे तक ओदी दुआ कबूल कर ली है, साडी तो अजे तक सुनी नहीं। अच्छा तेरे ना ते बाद देखांगे, पहले जिदी तो सुनी है ओनू खिंचने, तेरी क्यों सुनी गई भी? तेरे को फलानी बरकत क्यों आ गई है? पहले तेरे नाल लड़ा। और लिखा है हसद एक आग है, कलाम मुकद्दस में लिखा है। ये ऐसी आग है, ये ऐसा गुनाह है कि इंसान खुद भी इसमें जलता है और दूसरों को भी जला देता है, जिस तरह काइन ने हाबिल को जला दिया। तो हसद देख लो, हसद जो है, बाज़ बात हम सोचते हैं कि ये छोटा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है और हमें जानना है कि नजात का फल मोहब्बत है। अगर हसद है तो फिर ये मोहब्बत है? नो। इसलिए मैंने कहा ये चैप्टर मोहब्बत की तमीज हमें बख्शता है, जो मैंने फिलिपियों के खत में पढ़ा। फिलिपियों पहला बाब जो मैंने पढ़ लिया है 9वीं से 11वीं आयत तक, और फिर आगे क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में? मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती। जो खुदा की मोहब्बत ईमानदारों के दिलों में आती है नजात पाने के बाद, अगर पहले बंदा शेखी बाज हो गए लेकिन वो शेखी बाज नहीं फिर किससे कहते ना शेखी मार दे ना फूल दे ना रूहानी कमा ची शेखी मार दे ना तो न्यावे कमा ची शेखी मार दे। किसे गल ची शेखी नहीं मारता, फूलता नहीं, क्योंकि उसके अंदर रूह कुस के वसीला से खुदा की मोहब्बत का फल लगा हुआ है जो नजात ने असर किया है। वो वाजिज़ रहते हैं, हलीम रहते हैं, शेखियां नहीं मारते हैं और फूलते नहीं हैं, प्राउड नहीं हो जाते हैं, मगरूर नहीं हो जाते हैं। और ये है मोहब्बत की तमीज़। अगर खुदा हमें बरकत दे, खुदा रूहानी बरकतें हमें अता करे, खुदावंद हमें दुनियावी बरकतें अता करे, वो देता है। खुदावंद हमें खानदानी बरकतें अता करे, सरफराजी दे, क्योंकि वो करता है। तो उसमें बजाय शेखी के, बजाय मगरूरी के शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कहना चाहिए खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं तो इस लायक नहीं, ये तेरे फजल से सब कुछ मुझे मिला है। रूहानी बरकतें भी, खानदानी बरकतें भी, दुनियावी बरकतें। लेकिन जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं, वो शुक्रगुजारी क्या, फजल को क्या याद करता है, वो तो क्या शेखियां मारता है और फूलता है। और मगरूर शख्स को भी खुदा पसंद नहीं करता, बल्कि मगरूरी भी हम सोचते हैं ये भी छोटा गुनाह है, बल्कि कलाम में ये एक ऐसी आयत लिखी है कि खुदा मगरूरों का क्या करता है? तो ये बाइबल में लिखा हुआ है। ये भी छोटा गुनाह नहीं कि खुदा ही खुद मुकाबला करता है, खुदा मगरूरों का। इसलिए उसकी हजूरी में हमें ना फूलना है, ना मगरूर होना है। कोई बरकत मिल गई है, ना शेखी मारनी है। और क्या करना है? कहना है खुदावंद मुझे अपनी मोहब्बत से भर दे। और जो नजात ने असर किया, मोहब्बत का फल हमारी जिंदगी में लग गया, उसकी ये पहचान है कि वो ईमानदार शेखियां नहीं बखेरता, मगरूर नहीं होता और फूलता
नहीं है, वो शुक्र करता है। और फिर मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती। हाँ, नाजेबा काम यानी जो काम उसे नहीं करने चाहिए उसे नहीं करने चाहिए। ये नहीं मोहब्बत के नाजेबा काम जो वाजिब नहीं वो करें और हम कहें हम खुदा की मोहब्बत से भरे हुए हैं। अपनी बेहतरी नहीं चाहती, मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती। इसका मतलब क्या हो गया कि वो दूसरों की बेहतरी चाहती है। अगर ये मोहब्बत हमारे दिल में होगी, हम कहें कोई बात नहीं, दूसरे की बेहतरी हो रही है, दूसरी की तरक्की हो रही है, दूसरा को खुदा ने बरकत दी है, कोई बात नहीं। ये मोहब्बत नजात का फल जो खुदावंद रूहुल कुद्स के वसीला से हमारे अंदर डालता है। वह बेहतरी नहीं चाहती और झूम झलाती नहीं। इसका मतलब क्या है? गुस्सा, गुस्सा, ऐसे गुस्से से आ जाना। सही गुस्सा तो ठीक है, लेकिन ऐसे जिन्होंने पंजाबी से समझाना तानो समझा के टेंड तो रहना। ये मुहावरा सुना है आपने? बिना वजह गुस्सा, ऐसे छोटियां छोटियां गल्लां च गुस्सा झुंझलाती नहीं। अगर वो मोहब्बत है, छोटियां छोटियां गल्लां च लड़ाई पा रहे, तो ये नजात का फल है। कई छोटियां छोटियां गल्लां च फराफर उससे आग बगोले हो जाना, जिन्होंने कहते अपने आप तो बाहर हो जाना है। लेकिन जिनके अंदर मोहब्बत है, मोहब्बत नजात का फल है, वो झुंझलाते नहीं, लड़ाई नहीं डालते, गुस्सा नहीं, हर काम में गुस्से 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 गुस्से। हाँ मेरी गाल नहीं मनी, हो मेरी गाल नहीं मनी, हो नहीं कीता, हो नहीं कीता, हो नहीं कीता। इसलिए मैंने कहा कि निजात का फल मोहब्बत और मोहब्बत की तमीज, ये ग्रंथियों का पहला खत 13वां बाब पढ़े, ठीक है। और बाज बात ईमानदार छोटियां छोटियां गल्लां तो गुस्सा करते हैं, मैं बड़ियां ये दावे नहीं। ओके, आगे क्या लिखा है? बदगुमानी नहीं करती, बदगुमानी नहीं करती है, बदकारी से खुश नहीं होती, यस, बल्कि रास्ते से। ओके ओके ओके, मैं खुद पढ़ूंगा, मैं खुद पढ़ूंगा। बदगुमान नहीं होती है, प्राउड फील नहीं करती है। एक एक लफ्ज मैंने पढ़ना होता है। और बदकारी से, यहां भी बड़ी गलत फहमी है, यहां भी बड़ी गलत। तभी वैस की किताब का वाला मैं दोहराता रहता हूं कि इंसान ना अदावत जानता है और ना मोहब्बत। बदी से क्या क्या मैंने पढ़ा है? बदी से खुश होती है? नहीं खुश होती है, बल्कि रास्ते से खुश होती है। कभी कभी ईमानदार जो है वो देखता है कि ये बदी है, तो जो इसके अंदर खुदा की मोहब्बत है, खुश वो नहीं होता। इसका मतलब है अगर खुश नहीं होता तो दूसरा लफ्ज क्या है? दूसरा लफ्ज क्या है? ना खुश होता है। कोई काम जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, कोई काम जो खुदा को पसंद नहीं है, ईमानदार जब देखता है तो खुश होने की बजाय दूसरा, इसका मतलब उलट क्या है? ना खुश हो जाता है। तो फिर कभी गलतफहमी है, लोग कहते हैं और ये
मोहब्बत करो, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार करो। खुदा ने सानू मोहब्बत ही सिखाई है। किसी को कोई गल ना करो, किसी को बुरा ना कहो। तो मैं क्या फिर ये कह दिए जेड़ा भी कोई काम कर रहा है, कोई गलत तालीम दे रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, हर तरह का उन्होंने कह दिए। पाकिस्तान च बड़ा के मुहावरा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सारे अच्छे हैं। मैं कहते बाद ये भी कहते शैतान भी अच्छा, रियाकारी फलाना तुसी ना मोहब्बत करो, सारे प्यार करो, है? ये है तमीज मोहब्बत की। अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो आप खुश होंगे, तो आप उसको इनकरेज कर रहे हैं, आप उसके काम में शामिल हो रहे हैं, आप उसके काम को बढ़ा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और शाबाश दे रहे हैं कि खुदा आपके साथ है, और दूसरों की तर्जमानी भी कर रहे हैं कि किसी को बुरा ना कहो, ना 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 ना। बाइबल में लिखा है कि जो अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा करता है, बाइबल में लिखा है वो गुनाह है। मोहब्बत की तमीज। और इस बरगश्तगी के दौर में आज लोग मोहब्बत की तमीज खो बैठे हैं कि मोहब्बत है क्या। ये नहीं कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हंसना, खुश होना, बल्कि थापी देनी, वाह 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 वाह, शाबाश, क्या बात है तेरी, तेरी तरह कोई है कोई? नो, ना भाई किसी को बुरा ना कहो। और पाकिस्तान में खासकर उल्ट बाज का ईमानदार चलते, ईमानदार नहीं कहता, अपनी तरफ से ईमानदार, अच्छे को अच्छा कहते नहीं, अच्छे काम की तारीफ करते नहीं, तो क्या करते हैं कि जो बुरा है उसे अच्छा कहते हैं, और बुरे कामों की क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। क्योंकि मोहब्बत की तमीज नहीं, अदावत की तमीज नहीं, ये जानते नहीं कि अदावत कहाँ रखनी है, मोहब्बत कहाँ रखनी है। अगर मोहब्बत और अदावत की तमीज हो जाए तो ईमानदार जानेगा, निजात का असर होगा कि किन चीजों से अदावत रखनी है, किन चीजों से मोहब्बत रखनी है। यही तमीज है। ये सब अच्छा का लफ्ज बाइबल में नहीं है कि सब अच्छा है। फिर भी कहने हैं जिथे जिथे कोई लगा है, हाँ मैं कह तुसी भी उथे लग जाओ। अगर कोई कत्ल कर रहे हैं, अच्छा, कोई बुरा काम कर रहे हैं, अच्छा, तुसी ना कहो, ना 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 बेचारा जी, उन्होंने ना कहो बुरा, बल्कि उसका हौसला बताओ कि होर गलत काम करो, उन्होंने जाके थापी दियो, बल्कि उन्होंने जाके कुल्ला हो, बल्कि उन्हें ना बैठ के फख्र महसूस करो, हाय 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 हाय, ऐ जड़ा बंदा है ना उठा के होए 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 तो उठ भी ये भी तेरे नाल उठांगे। मोहब्बत की तमीज, निजात का फल मोहब्बत की तमीज है। किन कामों से नफरत करनी है, किन कामों से मोहब्बत करनी है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि हर काम को अच्छा ही कह देना, उसके लिए ये लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में, जो मैंने आपके सामने पढ़ा है कि बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से, अच्छे कामों से। मोहब्बत जो है
ये मोहब्बत की तमीज है जो खुदावन दिल में डालता है। अच्छे कामों से खुश होती है, हमें खुश होना है अच्छे कामों से, जो खुदा के काम है, जो नेक काम है, जो वाजिब काम है, उन से जो खुश होता है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर खुदा की क्या है? मोहब्बत है। और फिर आगे क्या लिखा है? सब कुछ सह लेती है। इसका यहां जो लफ्ज लिखा है सब कुछ सह लेती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुराई को सह लेती है। नो 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 नो, ये भी कंफ्यूजन है यहां भी ईमानदारों में। सब कुछ सहने का मतलब यह है कि जब आजमाइशें आती हैं, जब दुख आते हैं, तो ईमानदार बर्दाश्त करता है। हालेलुया! ईमानदार सह लेता है। और ईमानदार परूस रसूल के साथ ये कहता है कि मुझे खुदा की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है? ना भूख, ना नंग, ना प्यास, ना इस्तकबाल की चीजें हैं। और क्या लिखा हुआ है? ना फरिश्ते, ना मौत, कोई दुनिया की चीज मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर। वो बर्दाश्त करता है, सह लेता है, खुद खुदा से देता है। ये मोहब्बत की खूबसूरती है जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत है, हर चीज को वो सह लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बदी को सहता है, नो। फिर दूसरी बात क्या, इसके आगे क्या लिखा हुआ? सब कुछ क्या करती है? यकीन। अगर खुदा की मोहब्बत, निजात का फल मोहब्बत, तो उस फल की पहचान और तमीज ये है कि वो सारी बातों की क्या करती है? यकीन। यकीन जो खुदा ने कहा, जो कलाम में लिखा, वो सारी बातों पर यकीन करती है। वो मोहब्बत जो निजात का फल है, वो मोहब्बत जो गुनहगार को खुदा देता है, उस मोहब्बत में ये तमीज और खूबसूरती होती है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो मैंने आपके सामने इसी वक्त पढ़ा है कि वो हर बात का यकीन करती है। अगर यकीन ना हो, बेयकीनी हो, शक व शुबात हो खुदा के वादों पर, खुदा के पाक कलाम पर, खुदा की बरकतों पर, बेयकीनी की हालत होगी, तो वो मोहब्बत वो नहीं जो खुदा हमें बख्शता है। और जो मोहब्बत रूह कुद्स के वसीला से हमें मिलती है, और निजात का फल मोहब्बत है, और उसकी तमीज और पहचान ये है कि वो मोहब्बत खुदा के वादों का यकीन करती है। हालेलुया! खुदा के कलाम का यकीन करती है, खुदा की बातों का यकीन करती है। ये है मोहब्बत। और बाइबल मुकद्दस में जो यकीन करते हैं, ईमान लाते हैं, खुदावंद उनको अपनी बरकतों से माला माल कर देता है। हालेलुया! और फिर आगे क्या लिखा है? सब बातों की बर्दाश्त करती है, वही आजमाइश की बर्दाश्त, दुखों की बर्दाश्त। और फिर लिखा है मोहब्बत को जवाल, हर चीज को जवाल है, लेकिन जो खुदा की दी हुई मोहब्बत, जो निजात का फल मोहब्बत है, उसको कभी सवाल नहीं होता। हालेलुया! नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा।
और फिर लिखा है जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। यानी वो मोहब्बत जो खुदा ने हमें बख्शी है, जो नजात का फल है, वो बचपने से निकल आती है? वो कहता है मैं बच्चा था, बच्चों की तरह ही बोलता था और बच्चों ही की तबीयत थी और बच्चों की सी ही समझ थी। ईमानदार 20-20 साल 70-70 साल के हो के रूहानी तौर पर तबीयत किस तरह की है? खुदा कहता है कि उसमें आगे जो मैंने आज पढ़ी है उसमें क्या लिखा हुआ है कि उसमें और ज्यादा होते जाओ, यानी बढ़ते जाओ, यानी तरक्की करते जाओ। उसकी मोहब्बत में और इल्म में क्या करते जाओ? तरक्की करते जाओ। उसकी तमीज में तरक्की करते जाओ, जो मैंने फिलिपियों के नाम हवाला पढ़ा है। और पौलुस रसूल भी कहता है जब मैं बच्चा था बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों जैसी बातें थी, लेकिन जब जवान हो गया तो सारे बच्चे बचपन की बातें क्या करते। तो हम 60-60 साल से ईमानदार रूहानी तौर पर बाज औकात, सारे नहीं, कई थे बच्चे ने बच्चों जैसी तबीयत, यानी मैच्योर नो, बालिग नो, जिस तरह बच्चे बातें करते हैं, जिस तरह की बच्चों की तबीयत है, उसी तरह की रूहानी तबीयत भी आज तक लोगों की है। लेकिन खुदावंद हमें क्या चाहता है कि हम इस मोहब्बत में मैच्योर हों। हालेलुया! हम उसकी मोहब्बत में क्या करें? बालिग हों और बच्चों की सी बातें क्या करते हैं? छोड़ दें। बचपन की सी तबीयत छोड़ दें। बच्चे ज्यादा की करते हैं। अगर मैं माँ को पूछूं बच्चों की तबीयत क्या होती है क्या माँ जवाब दे सकती है? बच्चे की तबीयत किस तरह की होती है? शिकायत। बच्चे क्या करते हैं? हर काम में शिकायत यही करते हैं ना बच्चे। और तबीयत भी बच्चों की, जिस काम तो बाज करना है वो ही उन्होंने करना है। मामा पटक भी कर दिया ने, लेकिन बच्चे क्या भी है चीज वो नहीं छेड़ना। तुसी सारा दिन मावा खा जांदियां ने, उन्होंने उथे। और बच्चों की सी रूहानी तबीयत क्या है? 50 साल 60 साल कलाम सुना है, खुदा की बातें सुनी है, खुदा ने कहा है कि इन चीजों से अदावत रखनी है, इन चीजों से मोहब्बत करनी है, ये मोहब्बत की तमीज है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई काम करना जेड़ा खुदा पसंद नहीं करता। तबीयत भी और बातें भी हैं। अगर बच्चे बातें करें तो बच्चे क्या बातें करेंगे? आज ये भी मैं माँ से बोलता हूँ। एक तो तबीयत की बात मैंने आपको बता दी, सादा ताकि सीखें। और मुझे बताएं बच्चे जो हैं उनकी बातें क्या होती हैं? तो बता सकते हैं छोटे बच्चों की बातें क्या है? जी यस, चलो मैं माँ को बताता हूँ, फिर आपने कहना हाँ। बच्चों की बातें क्या होती है? चॉकलेट, यही है बच्चों की बातें। क्या है मामा? दूध। बच्चों की बातें क्या होंगी?
टोए, ये बच्चों की बात है ना। तो जब जवान हो जाए क्यों शायद तुझे टोए मांगते हो? एक मैं मिसाल से समझा, क्योंकि आप दूध मांगते हो फिर नो। लेकिन आज भी रूहानी तौर पर कुछ लोग, सारे नहीं, चलो चंद लोग ही कह लो, है खुदावंद दे, चॉकलेट दे, दूध दे, है खुदावंद हमें ये दे, हमें वो दे, छोटियां छोटियां चीजें, हमें ये दे, चॉकलेट देती और चीखा, टोए नहीं मिला, है खुदावंद सान टोए दे, किसी ना खेड़िए सी। वो कहता हूँ जवान हो गया, अपने बच्चे ना खेडो, आपसे जो प्यार मोहब्बत वालदैन बच्चे ना खेडो, बच्चे और तुसी बड़े बड़े हो गए हो, टोया खिलौने छाड़ दी, बलून मांगना छाड़ दी, छोटियां छोटियां गल्लां उन्हां दे पीछे लगे, खुदावंद बलून दे दे, खुदावंद चॉकलेट दे दे, खुदावंद। कलामे मुकद्दस में यीशु मसीह ने एक दफा अपने शागिर्दों को कहा, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। बहुत कुछ उन्होंने मौजूद देख के खाना खाया, मछली खाई, रोटियां खाई। यीशु मसीह ने कहा, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, अगर मांगो तो मैं कौमों को तुम्हारी मिरास कर दूं। खुदावंद आपको बड़ी बरकतें देना चाहता है, खुदावंद आपको सरफराजी देना चाहता है, खुदावंद आपको और ज्यादा सरफराज करना चाहता है, खुदावंद आपको बड़ी बड़ी चीजें देना चाहता है। लेकिन हम खिलौने मांगने से निकले, हम छोटी छोटी चीजों में लगे हैं, छोटी छोटी चीजों पर नाराज होने के लिए सारी उम्र गुजार देते हैं। हम उसको और पहचाने, उसके इल्म में तरक्की करें, मोहब्बत की कमीज में तरक्की करें, आसमान खुल जाएगा और आपके पास चीजें इतनी होंगी कि आप संभाली नहीं जाएंगी। हम छोटी छोटी चीजों में नाराज हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजें मांगते सारी उम्र गुजार दी है, उम्र तबीयत भी वही है। लेकिन आज आए हम दुआ करें कि खुदावंद हमें वो मोहब्बत अता फरमा कि हम मोहब्बत में जवान हो जाएं, हम मोहब्बत में बालिग हो जाएं। मोहब्बत हमारे दिलों में जब आए तो तेरा आसमान खुल जाए और तू हमें बड़ी बड़ी चीजें अता फरमा। और मैं आपका ईमान बढ़ाता हूँ, क्योंकि लिखा है मोहब्बत यकीन करती है। आप यकीन करो, खुदावंद आपको आपकी सोच से ज्यादा बरकत देगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।